बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है। बेसिकली एसईओ का ये लेक्चर नंबर 28 है और लोकल एसईओ का ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। आज के जो लेक्चर है ये रेपुटेशन मैनेजमेंट के बारे में है कि हम बेसिकली किसी भी अपने लोकल या ऑनलाइन बिजनेस की रेपुटेशन कैसे मैनेज करते हैं। जितनी अच्छी रेपुटेशन होगी हमारे बिजनेस की, उतना ज्यादा हमारे कस्टमर होंगे, बेसिकली ऑनलाइन कस्टमर, वो ट्रस्ट ज्यादा करेंगे। तो रेपुटेशन मैनेजमेंट जो है ये एक पूरी फील्ड है। इसके बकायदा पूरे कोर्सेज होते हैं अलग से रेपुटेशन मैनेजमेंट के, लेकिन मैं इसी एक लेक्चर में आपको तमाम बेसिक चीजें आज कवर करवा दूंगा इंशाल्लाह। और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे ये रेपुटेशन मैनेजमेंट होती क्या है, कैसे होती है, रेपुटेशन मैनेजमेंट का इफेक्ट क्या है गूगल रैंकिंग के ऊपर। गूगल रैंकिंग भी चेंज होती है रेपुटेशन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली ना, रेपुटेशन के अकॉर्डिंगली। फिर अगर गुड रिव्यूज हो तो उन्हें कैसे मैनेज करना है, अगर आपके बिजनेस रिलेटेड कोई बैड रिव्यूज आते हैं ऑनलाइन तो उन्हें कैसे मैनेज करना है। और अब अगर बैड रिव्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो आपने अपनी रेपुटेशन को मैनिपुलेट कैसे करना है, बेसिकली आर्टिफिशियली आपने अपनी रेपुटेशन को बिल्ड कैसे करना है फॉर द सेक ऑफ बिजनेस। और इस सब में एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये रेपुटेशन मैनेजमेंट के सर्विसेज से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जैसे मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपको अगर मैं ये बताऊं कि ये फाइवर पर बाकायदा रेपुटेशन मैनेजमेंट की सर्विसेज सेल होती हैं, जैसे कि अगर ये मैं फाइवर पे गया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये लें, ये उसने खुद ही सजेस्ट कर दिया ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। मैं जब ये ओपन करता हूँ तो ये देखें ये मुख्तलिफ लोगों के गिग्स बनी हुई है, ये सारी के सारी रेपुटेशन मैनेजमेंट के ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है। जैसे ये देखें ये साहब भी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट गूगल से रिलेटेड ये सर्विस दे रहे हैं, ये भी ऑनलाइन रेपुटेशन से रिलेटेड है। अब अगर आप ये देखना चाहें कि इस पे भी कोई लोग पैसे कमा रहे हैं या नहीं, चलें जी हम देखते हैं। इन साहब के अगर हम गिग ओपन कर लें तो देख सकते हैं जिन्होंने 79 रिव्यूज हैं और 11 ऑर्डर इन क्यू हैं, यानी कि 90 ऑर्डर्स तो यही हो गए और इसके अलावा तकरीबन इतने ही ऑर्डर होंगे जिस पर इन्हें रिव्यू नहीं मिला होगा। ठीक है, यानी कि इन्होंने कम से कम, इसका मतलब 180 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। अब इनकी अगर प्राइस देखें तो जो सबसे छोटा इनका गिग है वो 68,721 का, यानी कि मिनिमम इन्होंने इतने पैसे सिर्फ इस एक गिग से कमा लिए, तकरीबन 1,23,70,000। लेकिन अगर यही अगर आप देखें कि अगर उन्होंने प्रीमियम सर्विस दी होगी तो फिर देखते हैं कितने पैसे ये बनते हैं टोटल। 180 मल्टीप्लाइड बाय 2,32,952 रुपीज, दिस इज ऑलमोस्ट मोर देन 4 करोड़। ठीक है, यानी कि ये समझ लें कि इस बंदे ने ऑन एवरेज 2-3 करोड़ रुपया सिर्फ इस एक गिग से कमा लिया रेपुटेशन मैनेजमेंट के सर्विस देकर। तो यहां से आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि रेपुटेशन मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये सिर्फ अकेली गिग तो नहीं होगी इसकी प्रोफाइल में, अगर हम देखते हैं तो आप देखिएगा कि और भी इसकी काफी सारी गिग्स होंगी। अब एक गिग के ऊपर मैंने आपको बताया कि देखें तकरीबन 90 प्रोजेक्ट्स तो यहीं पे शो हो रहे हैं और जितने प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो रहे होते हैं तकरीबन उससे डबल वर्क होता है। आधे प्रोजेक्ट्स के रिव्यू मिलते हैं, आधे प्रोजेक्ट्स के रिव्यू तकरीबन नहीं मिलते। तो मैंने सिर्फ इसकी कास्ट से मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने तकरीबन 2-3 करोड़ बनता है। देखें इसके अलावा इनकी ये वाली गिग भी है, इसके ऊपर मंथली एसईओ पे भी ये इन्होंने काफी सारा काम कर रखा है। फिर अगेन रेपुटेशन मैनेजमेंट की एक और गिग बना रखी है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं और कितना इसमें काम है। ये मैंने सिर्फ एक बंदे के रैंडमली ओपन की। इस तरह देखें इन्होंने 110 रिव्यूज हैं इनके पास भी काफी रिव्यूज हैं, काफी काम है। ठीक है, ये देखें काफी सारे ऑर्डर्स हैं। इसका मतलब रेपुटेशन मैनेजमेंट से आप पैसा कमा सकते हैं। तो आज हमने यही सीखना है कि रेपुटेशन मैनेजमेंट कैसे होती है और इसकी सर्विस अगर आपको देनी पड़ जाए तो वो आप कैसे दे सकते हैं। क्लियर हो गया जी? चलें जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं खुद ही कि व्हाट इज रेपुटेशन। रेपुटेशन है क्या चीज? रेपुटेशन बेसिकली रिप्यूट से निकला है वर्ड कि आपकी एक माशरे में या अपनी कम्युनिटी के अंदर वर्थ क्या है।
इसका ये मतलब है वर्थ इन योर कम्युनिटी, कि बेसिकली आपकी वर्थ क्या है आपकी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, वो बेसिकली आपकी रिप्यूट होती है। वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे जो हम मेन चीज हम देख रहे हैं वो है कि व्हाट इज ऑनलाइन रेपुटेशन। तो ऑनलाइन रेपुटेशन कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट डज इट मीन बाय द ऑनलाइन रेपुटेशन। इसका ये मतलब है कि वर्थ ऑफ योर बिजनेस इन ऑनलाइन कम्युनिटी और ऑन दी इंटरनेट, कि बेसिकली इंटरनेट की दुनिया में आपकी क्या वर्थ है, ये ऑनलाइन रेपुटेशन होती है। सिंपल, यस, सोशल पॉपुलैरिटी भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी रेपुटेशन है। अब बेसिकली जैसे गूगल पे हम जाते हैं, गूगल पे गए और यहाँ पर हमने लिखा डिजिटल एप्लीकेशंस खानेवाल, तो इसने ये देखेंगे मुझे एक प्रोफाइल शो कर दी कि भाई इस बंदे के पास इतने रिव्यूज हैं, इतनी रेटिंग है। ये बेसिकली क्या है, ये मेरे बिजनेस की रेपुटेशन है गूगल मैप के ऊपर। फिर वो ये देखें, ये इस तरह की चीजें वो देखता है कि इसके बारे में कोई नेगेटिव रिव्यूज तो नहीं लिखे हुए किसी भी वेबसाइट में या किसी भी रिव्यू वाली साइट के अंदर। तो ये सारी चीजें मैटर करते हैं, ये सारी चीजें अब हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल टॉपिक जो हमने आज पढ़ना है कि रेपुटेशन मैनेजमेंट कैसे होती है। अगर आपके पास कोई गुड रिव्यूज आते हैं, आपके बारे में लोग अच्छा पब्लिश करते हैं, तो आपने उनको कैसे रिस्पॉन्स देना है। अगर लोग आपके बारे में कुछ नेगेटिव पोस्ट करते हैं तो आपने उनको कैसे रिस्पॉन्स देना है। चलें जी, रेपुटेशन का एक और मैं आपको बता दूं। आपको याद है हमने एक फ्रीलांसर पर अकाउंट बनाया था, लेक्चर नंबर 1 जब हमने फ्रीलांसर का दिया था आज से कुछ दिन पहले। ये देख सकते हैं, ये मैंने तकरीबन कुछ दिन पहले ही ये अकाउंट बनाया, अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ। और ये आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने बनाया था फ्रीलांसर पर। तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 रिव्यूज भी ले लिए हैं और दोनों यूके के क्लाइंट हैं और एसईओ की सर्विस देकर ही तीसरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका रिव्यू नहीं आया। चौथा प्रोजेक्ट अभी इन प्रोसेस है, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी महीने मैंने सिर्फ इसी एक न्यू प्रोफाइल जिसकी 0 रेटिंग थी $1000 अर्न कर दिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये चीज है कि भाई इसकी रेटिंग क्या है और नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं। जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे और जितनी रेटिंग अच्छी होगी उतनी ज्यादा मेरी अच्छी रिप्यूट होगी freelancer.com पर। ये बात मेरी समझ लग रही है ना। तो हम यही चाहेंगे कि लोग मेरे बारे में अच्छे रिव्यूज पब्लिश करें, अच्छे 5 स्टार रेटिंग मुझे दें। अगर लोग मुझे बुरी रेटिंग देंगे, बुरे रिव्यू देंगे, तो फिर मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जब मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी तो लोग डेफिनेटली मुझे हायर नहीं करेंगे। अब अगर, अच्छा ये चीज भी मुझे पता है कि मैं हर बंदे को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ जाकर कंफ्लिक्ट आ ही जाता है। तो डेफिनेटली आपको बैड रिव्यूज भी कहीं ना कहीं मिलने हैं, लेकिन उन बैड रिव्यूज को हैंडल कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो अभी हम इसी लेक्चर में आगे जाकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ये चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कैसे होती है। चलें जी, इसके लिए मैं एक छोटी सी एक चीज स्टार्ट करता हूं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गूगल मैप रिव्यूज ऑन लोकल एसईओ रैंकिंग। बेसिकली ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये लोकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी कि बेसिकली गूगल मैप रिव्यूज का क्या इफेक्ट है लोकल एसईओ रैंकिंग में। यानी कि अब ये चीज मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि गूगल के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं रैंकिंग के लिए, रेलेवेंसी, डिस्टेंस एंड प्रोमिनेंस, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, गूगल खुद बता रहा है। ये देखें, ये मैंने जितने भी रिसोर्स है मेरे रेफरेंस है वो गूगल की अपनी वेबसाइट है sport.google.com का ये लिंक है, हाउ टू इम्प्रूव योर लोकल रैंकिंग ऑन गूगल। इसके अंदर ये सारी चीजें बताकर गूगल ने बताया कि ये 3 चीजें हैं जिसकी बेस पर गूगल डिटरमिन करता है आपकी लोकल रैंकिंग, रेलेवेंसी, डिस्टेंस एंड प्रोमिनेंस, ठीक है।
अब प्रोमिनेंस को हमने डिटेल स्टडी किया था कि प्रोमिनेंस में क्या चीज थी कि भाई लिस्टिंग कितनी प्रोमिनेंट है, ठीक है। उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर था रिव्यूज एंड रेटिंग, ठीक है, और उसको हैंडल करना, ठीक है। अब जिस बंदे के रिव्यूज जितने अच्छे होंगे, रेटिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी, वो बंदा उतना ही टॉप पर रैंक करेगा गूगल के अंदर। ये चीज समझ लगती है आपको? जैसे ये देख सकते हैं, मैंने आपको अपनी कंपनी के बारे में बताया कि मेरे पास 192 रिव्यूज है, यानी कि 192 लोगों ने मुझे रेटिंग दी है, और ओवरऑल जो रेट है मेरा वो 4.8 है आउट ऑफ 5, विच इज टू गुड, जो कि अच्छा कंसीडर किया जाता है। अब अगर मेरे मुकाबले में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आ भी जाती है खानेवाल में, और उसकी रेटिंग और रिव्यूज मेरे से कम है, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस बेसिकली प्रोमिनेंसी कम है, तो मेरी रैंकिंग ज्यादा रहेगी। तो जितना ज्यादा प्रोमिनेंट मेरी लिस्टिंग होगी, उतना ज्यादा मेरी लोकल रैंकिंग होगी। और प्रोमिनेंसी के लिए गूगल के रिव्यूज और रेटिंग काउंट होते हैं, ठीक है। और गूगल के रिव्यूज और रेटिंग क्या है? बेसिकली दिस इज माय रेपुटेशन, यही तो मेरी रेपुटेशन है ना। अब लोगों को कैसे पता चलेगा? अब एक बंदा है जिसे डिजिटल एप्लीकेशंस के बारे में कुछ नहीं पता, और वो गूगल पे जाके यहाँ पर जाकर सर्च करता है, तो कैसे उसे पता चलेगा कि भाई ये एक अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है? वो डेफिनेटली ये गूगल के रिव्यूज देखकर आइडिया लगाएगा। तो गूगल के रिव्यू से ही बेसिकली लोगों को मेरी रेप्यूट का पता चल रहा है कि भाई मेरी कंपनी अच्छी रेप्यूट की है या बुरी रेप्यूट की है। अगर ये मेरी रेटिंग या रिव्यूज खराब हो गए तो डेफिनेटली मेरा बिजनेस डाउन हो जाएगा। और बिजनेस सिर्फ डायरेक्ट ये डाउन नहीं होगा कि क्लाइंट कम हो जाएंगे, गूगल ने भी मेरी रैंकिंग डाउन कर देनी है। अब अगर एक और कंपटीटर आ गया जिसकी रेटिंग और रिव्यूज मुझसे भी अच्छे हैं, जिसकी प्रोमिनेंसी मुझसे भी अच्छी है, तो लोकल एसईओ में डेफिनेटली उसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, मेरी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। तो इसका एक बड़ा इफेक्ट है गूगल मैप रिव्यूज का लोकल एसईओ रैंकिंग के अंदर, ठीक है। चलें जी, हम इसके कुछ पॉइंट भी देखते हैं अपनी आसानी के लिए। नंबर 1, इसके पैरामीटर क्या है? गूगल चेक दी क्वालिटी एंड क्वांटिटी of your reviews to make ranking, ठीक है। आपको रैंकिंग असाइन करने के लिए गूगल आपके रिव्यूज की क्वांटिटी भी देखते हैं और क्वालिटी भी देखते हैं, यानी कि ये भी देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिव्यूज हैं और उसकी रेटिंग क्या है, ओवरऑल क्वालिटी क्या है, ये भी देखता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 70 to 80% people consider these reviews before buying or using your services. This point is very important. तकरीबन 70 to 80% जो लोग हैं ना, वो इन रिव्यूज को पढ़ते हैं आपसे कुछ खरीदने से पहले, इफ यू आर सेलिंग समथिंग ऑनलाइन, या अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वह सर्विसेज लेने से पहले। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे लोग फ्रीलांसर पर जाकर आपके रिव्यूज पढ़ते हैं पहले, ठीक है। जितने अच्छे रिव्यूज होंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि लोग आपको हायर करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ लग रही है? बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। बस ये दो मेजर चीजें हैं हमारे लिए, ठीक है। रिव्यूज जो है ना, रिव्यूज कैन बी गुड और बैड, ठीक है। अब गुड रिव्यूज क्या होगा? गुड रिव्यूज का मतलब ये है 5 और 4 स्टार्स। 4 और 5 स्टार्स को हम गुड रिव्यू कंसिडर करते हैं। एंड व्हाट अबाउट बैड रिव्यूज? 1 और 2 स्टार्स। ऐसे रिव्यूज जो 1 और 2 स्टार्स होते हैं वो बैड कंसीडर होते हैं, और 4 और 5 स्टार रिव्यूज को हम अच्छा रिव्यू या अच्छी रेटिंग कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है आपके कंपटीटर पर। अगर आपके सारे कंपटीटर की रेटिंग 4.7 4.8 है और आपकी रेटिंग 4.2 है, तो डेफिनेटली 4.2 रेटिंग भी बैड कंसीडर की जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने ये ओवरऑल जो है वो यही है कि 4 स्टार रेटिंग भी अच्छी कंसीडर की जाती है, ठीक हो गया ये चीज। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ टू मैनेज दी गुड रिव्यूज। अब अगर आप ये किसी क्लाइंट ने आपको कोई अच्छा रिव्यू दिया है,
तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है, किन चीजों से, यानी कि आपने उन्हें क्या कहना है। ठीक है, तो आप उन्हें रिप्लाई करेंगे विद सम अप्रिसिएशन, आप अप्रिशिएट करेंगे उन्हें। यू विल रिप्लाई विद अप्रिसिएशन। ठीक है, उसके अलावा यू विल आल्सो ask them to contact you if they face any issue in future। ठीक है, इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, गिव promising statement with more efficient services in future। अगर आपको किसी ने अच्छा रिव्यू दिया है, ठीक है, अब रिव्यू या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, अगर अच्छा रिव्यू दिया है तो आप ये 3 तरह के रिप्लाई उसे कर सकते हैं, और इनको मिक्स करके मर्ज करके भी कर सकते हैं। आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, थैंक्स कह सकते हैं कि जी थैंक यू सो मच, आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी, हमें बहुत अच्छा लगा, इस तरह का कोई कमेंट कह सकते हैं। या आप उन्हें ये भी साथ में बता सकते हैं कि जी थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग एंड और रिकमेंडिंग आवर सर्विस, और साथ में आप ये कहें कि जी अगर इन फ्यूचर भी आपको कोई किसी किस्म का इश्यू फेस आए तो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, वी वुड लव टू हेल्प यू अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस और सर्विसेज। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि जी हम इन फ्यूचर मजीद अपनी सर्विसेज को, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं, और इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर हम मजीद इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को, मजीद एफिशिएंट कर रहे हैं। इससे लोगों के ऊपर आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो ये सॉरी, देयर इज इट, ओके, सॉरी नेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अब वो दोबारा कनेक्ट हो गया है। स्क्रीन भी शेयर होगी आई होप। ओके, अच्छा, अगर आपको कोई पॉजिटिव रिव्यू देता है तो इस तरह की ये 3 तरह के रिस्पॉन्स आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, ये तीनों तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं व्हेन अ यूजर कम टू गिव यू अ गुड रिव्यू। लेकिन अच्छे रिव्यूज को मैनेज करना बहुत आसान है, गुड रिव्यूज को मैनेज करना इट्स वेरी इजी, आप इवन उसका थैंक्स भी कर देंगे तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आता है बैड रिव्यूज को मैनेज करने का। हाउ टू मैनेज दी बैड रिव्यूज, अगर रिव्यूज बैड आ रहे हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं जी उनके लिए हमें क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने चाहिए। अच्छा, बैड रिव्यूज को मैनेज करने के लिए ना सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई आपको लोग बैड रिव्यू क्यों दिया है किसी ने। अगर तो कोई कंपटीटर है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी सॉफ्टवेयर हाउस, या एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरी एक एसईओ की सर्विसेज की कंपनी है, और मेरे साथ एक और लोग, कोई एक टीम बैठी है वो भी एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं, तो दे वुड बी माय कंपटीटर। अब इसका 2 तरीके हैं, या तो वो अपनी रैंकिंग को ऊपर कर लें या फिर वो मेरी रैंकिंग को डाउन कर दें। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हम 2 लोग सेम काम कर रहे हैं और दूसरी पार्टी मुझसे अच्छी दिखना चाहती है तो उसके 2 तरीके हैं, या तो वो अपनी रेटिंग को बहुत अच्छा कर लें या मेरी रेटिंग खराब करवा दें। ठीक है, तो ये भी होता है कि समटाइम जो बंदा आपका कंपटीटर होता है वो आपको बैड रिव्यू देना शुरू कर देता है। अब 2 तरह से, 2 वजूहत से बैड रिव्यू आ सकते हैं। एक तो ये कि एक बंदा है जिसने आपकी सर्विस की और उसे आपकी सर्विस पसंद नहीं आई और उसने बैड रिव्यू दे दिया, इसको अलग तरीके से मैनेज करेंगे। एक बंदा है जो आपका कंपटीटर है और उसने सिर्फ इस वजह से बैड रिव्यू दे दिया कि आप कंपटीटर हैं, या कोई ऐसा बंदा है जो आपसे हसद करता है, जेलस है, आपका चाहे दोस्त हो समटाइम, और अक्सर ऐसे ही होता है जो बैड रिव्यूज होते हैं वो आपके दोस्त वगैरह दे रहे होते हैं जेलसी में। ठीक है, ये आपके कंपटीटर दे रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको मैनेज करने का एक अलग तरीका है। ठीक है, सबसे पहला काम, इफ द बैड रिव्यू इज फेक, अगर वो बैड रिव्यू फेक है, यानी कि वो किसी ने जेलसी की वजह से दिया या वो कंपटीटर है इस वजह से दिया, तो आपने क्या करना है, रिपोर्ट दैट
रिव्यू, आपने उसको रिपोर्ट कर देना है उस रिव्यू को। आपके पास एक ऑप्शन होती है, चले मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। रिव्यू में जाता हूँ, ये देखें, अब ये एक बंदा है, इसने मुझे रिव्यू दिया, आल्दो इसने तो मुझे 5 स्टार रिव्यू दे रखा है। मैं इस पर जाऊंगा, ये देखें यहाँ रिपोर्ट रिव्यू पर जाऊंगा। जब ये क्लिक करेगा तो ये मुझसे पूछेगा कि ये क्यों है। अब अगर वो आपका बेसिकली कंपटीटर है तो वो आएगा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में। देखें, रिव्यू इज फ्रॉम समवन एफिलिएटेड विद द बिजनेस और अ कंपटीटर्स बिजनेस। एक बंदा है जो कंपटीटर है, या किसी ने स्पैमिंग कर रहा है, फेक रिव्यू दे रहा है फेक अकाउंट से, तो वो आप इस तरह कर सकते हैं। ऑफ टॉपिक यानी कि आपका बिजनेस किसी और चीज के बारे में, वो किसी और चीज का रिव्यू दे रहा है, इसलिए भी रिव्यू कर सकते हैं। या आपको अगर आपके रिव्यू में कोई गालम गलोज या बैड लैंग्वेज यूज करता है तो फिर ये वाली रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हरासमेंट बोलेंगे, हरासमेंट भी। तो ये सारी चीजें आप, या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई लीक करता है अपनी, या कुछ भी इस तरह का सिनेरियो है और आप चाहते हैं कि वो भी रिमूव करे गूगल, तो ये सारी वो ऑप्शन है कि इनके थ्रू आप उस रिव्यू को रिपोर्ट कर सकते हैं। जब आप उस रिव्यू को रिपोर्ट कर देंगे तो फिर गूगल उस पर एनालिसिस करेगा, देखेगा कि क्या ये जो रिपोर्ट आपने की है ये वैलिड होती है या नहीं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका कंपटीटर है और उसने 10 और लोगों को रिव्यू दिया इसी फील्ड के बंदों को और सबको 1 स्टार दे दिया, तो गूगल को पता चल जाएगा कि यार ये बंदा स्पैमिंग कर रहा है या फेक रिव्यू दे रहा है, तो वो सबके रिव्यू डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर उसने 10 लोगों को रिव्यू दिया, 8 लोगों को पॉजिटिव दे दिया, 2 लोगों को नेगेटिव दे दिया, तो गूगल को लगेगा यार ये बंदा स्पैमिंग नहीं कर रहा। तो वो बेसिकली, जब गूगल को ये पता चल जाएगा कि वो बंदा स्पैमिंग नहीं कर रहा, तो गूगल आपके ये रिव्यू को रिमूव नहीं करेगी, रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन इसमें काफी सारे चांस होते हैं कि अगर आपका कंपटीटर है और गूगल को पता चल जाता है तो गूगल इसके ऊपर आपको कंपनसेट करता है, ठीक है। ये चीज समझ लगी आपको। बेसिकली ये पता चल गया कि हाउ गूगल डील्स विद द रिपोर्टेड रिव्यूज। ऐसे रिव्यूज जो आप रिपोर्ट करते हैं गूगल उनके साथ कैसे डील करता है, ये चीज भी आपको पता चल गई है, क्लियर होगी। उसके बाद अगर वो बंदा फेक नहीं है, उसने कभी आपकी सर्विस ली या कभी विजिट किया, उसे कोई चीज पसंद नहीं आई, तो फिर आप उसको कैसे रिप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो यू विल रिप्लाई विद अ सॉरी, ठीक है। आपने उसके साथ सॉरी करना है, उससे माजरत करनी है और उसे ये चीज बताने कि जी आई एम वेरी सॉरी टू सी दैट कि आपको हमारी सर्विस पसंद नहीं आई। तो सबसे पहले तो आपने माजरत करनी है। उसके बाद आपने उसे इनकरेज करना है कि वो अपना प्रॉब्लम बताए, आपके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करे। जब वो अपना प्रॉब्लम शेयर करेगा तो मे बी आप उसे कन्विंस कर सकें या उसको उस सर्विस को अपनी बेहतर बना सकें, ठीक है। तो अब उसे इनकरेज कैसे करना है, देन हम फिर क्या करेंगे, देन इनकरेज हिम टू टेल यू हिज प्रॉब्लम ऑन योर ईमेल। आप उन्हें रिप्लाई करें कि जी आई एम सो सॉरी टू नो दिस दैट यू हैव नॉट लाइक्ड आवर सर्विसेज, काइंडली ईमेल अस, अपना ईमेल लिख दें और बताएं कि जी काइंडली ईमेल अस योर प्रॉब्लम एंड आई एश्योर यू दैट वी विल फिक्स इट एज क्विकली एज पॉसिबल एंड आई पर्सनली लुक इनटू दिस मैटर, ठीक है। तो उसको एक तसल्ली हो जाएगी, इत्मीनान हो जाएगा कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ या उससे आपको आपकी सर्विस पसंद नहीं आई तो एटलीस्ट देयर इज समवन जो आपके साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार है, आपको कंपनसेट करने को तैयार है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने एक और चीज देनी है, आल्सो यू नीड टू प्रॉमिस टू रिजॉल्व हिज इश्यूज, ठीक है। उसके इश्यूज रिजॉल्व करने का आपने प्रॉमिस भी करना है, ठीक है। आपने उसे बताना है, सबसे पहले तो आपने सॉरी करनी है, फिर उससे उसका प्रॉब्लम पूछना है उसे अपने ईमेल के थ्रू, और साथ में उसे प्रॉमिस करना है कि भाई आई मेक अश्योर दैट वी विल फिक्स योर इशू एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से मोस्ट प्रॉब्ली चांस होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ईमेल कर देते हैं और जब आप ईमेल पर उन्हें कन्विंस कर लेते हैं तो वो अपना रिव्यू चेंज कर देते हैं। मे बी 100 में से 10, 15, 20 लोग आपका ईमेल इस बिहेवियर की वजह से अपना रिव्यू, अपनी रेटिंग चेंज कर देते हैं। जब वो अपनी रेटिंग या रिव्यू चेंज कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और बिलीव मी,
क्वांटिटी मैटर्स। इस केस में क्वांटिटी मैटर करती है। वैसे तो क्वालिटी मैटर करती है हर जगह पे, लेकिन रिव्यूज के मामले में क्वांटिटी भी मैटर करती है। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यू आ रहे हैं इन बल्क क्वांटिटी, तो दिस इज रियली रियली वेरी नेगेटिव फॉर यू। समझ लगी ये चीज? तो ये चीज आपको पता चल गई कि गुड रिव्यू को कैसे मैनेज करना है, बैड रिव्यू को कैसे मैनेज करना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट अगर लोग आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, या तो कोई जानबूझ के आपके पीछे पड़ा हुआ है, या आपकी सर्विस इतनी अच्छी नहीं है। अब सर्विस आप बहुत जल्दी इतनी अच्छी कर भी नहीं सकते कि आप अपने कंपटीटर के मुकाबले में आए और आपको अच्छे रिव्यू मिले, लेकिन अब बैड रिव्यू आने की वजह से आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो आपने इसको फिर मैनेज कैसे करना है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, व्हाट इफ यू आर गेटिंग मैनी बैड रिव्यूज ड्यू टू एनी रीजन। अगर आपको बहुत ज्यादा बैड रिव्यूज मिल रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? तो फिर एक ही सोल्यूशन है इसका, ओनली सॉल्यूशन। क्या? अच्छा, क्या सॉल्यूशन है जल्दी से बताएं भाई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अभी भी मेरी सर्विस इतनी अच्छी नहीं हो सकी कि मैं अपने कंपटीटर का मुकाबला कर सकूं। इसकी वजह से मुझे काफी सारे बैड रिव्यूज आ रहे हैं, डेली 10-15, 8-10 बैड रिव्यूज आ जाते हैं। तो इससे मेरी रैंकिंग रेटिंग खराब हो रही है। अब मैं क्या करूं कि मेरे ये जो बैड रिव्यू है ना, ये काउंट ना हो या ये मसला हल हो जाए। What should I do? Immediate solution। एक तो सोल्यूशन ये है कि भाई, अच्छा जल्दी से टाइप करना शुरू करें, अभी तक आप लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया नहीं है। एक तो ये है कि मैं अपनी जो बिजनेस की क्वालिटी है ना वो बेहतर कर लूं, अपनी सर्विस की क्वालिटी बेहतर कर लूं, लेकिन इस पर टाइम लगेगा। ठीक है, तो लेकिन क्विक मेथड के थ्रू मैं क्या सोल्यूशन निकाल सकता हूँ? डिलीट दैट योर बिजनेस एंड मेक अनदर वन। नहीं जी, ये कोई बेहतर सोल्यूशन नहीं है कि मैं डिलीट करके नया बनाऊं। नया बनाऊंगा उस पर भी नेगेटिव रिव्यू आना शुरू हो जाएंगे। इंप्रूव योर सर्विस और हायर एन एक्सपर्ट टू अवॉइड बैड रिव्यूज। इट टेक्स टाइम कि मैं सर्विसेज को इम्प्रूव करूं। वैसे आइडियल तो यही है कि मैं अपनी सर्विस को ही इम्प्रूव करूं, बट इट विल टेक सम टाइम। लेकिन एक क्विक रेमेडी के तौर पे मुझे क्या करना है, कुछ एज अरसे के लिए ऑप्शन ऑफ कर दें। नहीं जी, मैं गूगल मैप पे जाके ऑप्शन ऑफ नहीं कर सकता। लॉन्च एन ऑफर, ओके। बेसिकली ये है, गेट मोर पॉजिटिव रिव्यूज। इस वक्त मैं बैड रिव्यूज का इंपैक्ट कम कर सकता हूं बाय गेटिंग मोर पॉजिटिव रिव्यूज, ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज लेकर। हम मैं ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज कैसे ले सकता हूं? हाउ टू गेट मोर पॉजिटिव रिव्यूज। अब मुझे ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज चाहिए, कैसे? नो, व्हाट शुड आई डू? एक तो ऑप्शन यहाँ पे दिया, लॉन्च एन ऑफर। बहुत अच्छी ये ऑप्शन है जी, लॉन्च एन ऑफर की। लॉन्च एन ऑफर विद सम परसेंटेज बोनस और ऑफ if your customers rate you। भाई आप एक ऑफर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बर्गर शॉप है, आप जिंगर बर्गर बेचते हैं। जिंगर बर्गर बेचते हैं आप, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 200 रुपए का। ठीक है, चलें जी इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। बर्गर आप सेल करते हैं इन 200 रुपीज। आप एक ऑफर कर देंगे कि भाई 200 रुपए का बर्गर है, लेकिन जो बंदा यहाँ मुझे रेटिंग देगा गूगल मैप पर और उसका स्क्रीनशॉट मुझे दिखाएगा, तो उसे 10% ऑफ है। 10% ऑफ ऑन गिविंग रिव्यू, ऑन गिविंग रिव्यू। ठीक है, अब 10% ऑफ कितना बन जाएगा? 20 रुपीज बन जाएंगे ना। यानी कि आप ये कह रहे हैं भाई 200 वाला बर्गर मैं 180 रुपए में दूंगा अगर आप मुझे रिव्यू कर देते हैं। ठीक है, गूगल मैप पे मुझे रेट करते हैं। अब जो बंदा रेट करके आपको स्क्रीनशॉट दिखाएगा, 99% चांस है, एक साइकोलॉजिकली वो आपको कभी भी बैड रिव्यू नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। एंड दिस इज रियली वेरी गुड ऑप्शन। आप कहेंगे जी 10%, 15%, 20% ऑफ है जी,
आ जाएंगी। और उस ऑफ लेने की एक कंडीशन रख दिया आपने, रेटिंग, कि जी सिंपल मुझे रेटिंग दें और ऑफर लगा ले लें जी 10% के। या इसके साथ एक और ऑफर आप इस तरह की दे सकते हैं कि उसके साथ कुछ एक गिफ्ट या बोनस के तौर पे कोई चीज दे सकते हैं। आप कहें कि जी बर्गर लें, इसके साथ गार्लिक सॉस जो कि 30 रुपीज हम पहले एक्स्ट्रा चार्ज करते थे वो फ्री है, सिर्फ आपने गूगल मैप पर हमें रिव्यू देना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक ऑफर, ये एक तरीका है पॉजिटिव रिव्यूज लेने का। ये प्रैक्टिकली मैं इस चीज को फेस कर चुका हूँ KFC रावलपिंडी के लिए। व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद, वहां बहरिया टाउन इस्लामाबाद में KFC की एक ब्रांच थी, उनकी रेटिंग बहुत डाउन थी, मुझे अच्छी तरह याद है, दैट वाज 3 पॉइंट समथिंग। तो उन्होंने 1 मंथ के लिए ऑफर निकाले थे 15% ऑफ, और उसका यही था कि जी आप गूगल मैप पर हमारे बारे में रिव्यू लिखें और अपने ऑर्डर, आप हमसे ऑर्डर लें। वो ऑर्डर देते वक्त ना ऑफ नहीं करते थे, वो कहते थे कि आप ऑर्डर लें, उसकी तस्वीर खींचें और गूगल मैप के ऊपर लगा दें अपने मोबाइल से, और नेक्स्ट जो भी आपका ऑर्डर होगा जितने का भी हो उसमें 15% ऑफ ले लें, 15%। तो उसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा रिव्यूज मिल गए और बहुत अच्छे रिव्यूज मिल गए, और उनकी बैड रेटिंग गुड रेटिंग में कन्वर्ट हो गई ओवरऑल। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू गेट मोर पॉजिटिव रिव्यूज। सेकेंड चीज ये है कि यू कैन लॉन्च or draw for the customers who has bought anything from you in last 30 days and gave you good review as well। ठीक है, आप एक और काम कर सकते हैं, भाई आप ये कह सकते हैं कि जी आप ऑर्डर लें और रेटिंग दें, हमें अच्छी रेटिंग देकर हमें स्क्रीनशॉट दे दें। हम उसके स्क्रीनशॉट लेकर या उसकी तस्वीर लेके या उसका कोई एक कूपन बनाकर एक बॉक्स के अंदर डालते जाएंगे, और 30 दिन के बाद कुरानंदाजी होगी और काफ़ी सारे छोटे छोटे इनाम होंगे। अब एक तो आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी, दूसरी आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और देखें, जिस बंदे ने आपको अपना स्क्रीनशॉट या आपको एक ड्रा में हिस्सा लेना है, उसके लिए वो आपको दिखाएगा ना कि मैंने आपको रिव्यू दिया है, तो वो कभी भी नेगेटिव रिव्यू नहीं देगा। ठीक है, इसमें मैं जो पर्सनली सजेस्ट करता हूँ जो कि ज़्यादा इजी है, वो ये वाली है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लेकिन एक लॉस्ट रिजॉर्ट है, अगर किसी भी वजह से ये काम नहीं कर रहा, देन यू कैन मैनिपुलेट द रेटिंग। आप रेटिंग को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि पेड सर्विस की तरफ जा सकते हैं, बट आई डू नॉट रिकमेंड दिस, नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करता, बट अगर कोई बहुत ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप इसकी तरफ, रेटिंग मैनिपुलेशन की तरफ जा सकते हैं। समझ लगी ये चीज? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू आ रहे हैं और वो नेगेटिव रिव्यू कंट्रोल नहीं हो रहे, तो एक ही इसका सोल्यूशन है कि आप ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू ले लें, फिर उनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। और ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू लेने का सबसे बेस्ट फार्मूला ये है कि अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं या आप कोई भी बिजनेस करते हैं, उसके ऊपर कोई 10% 15% डिस्काउंट लगा दें, और उस डिस्काउंट के लिए शर्त रख दें कि जी जो भी बंदा इस डिस्काउंट को, इस डील को ऑफर को अवेल करना चाहता है, वो हमें रिव्यू करे गूगल मैप पर और हमें उसका स्क्रीनशॉट दिखा दे बस। और ये आप अपने मोबाइल से रेट कर सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और जो बंदा आपको रेट करके आपको स्क्रीनशॉट दिखाएगा ऑफर लेने के लिए, डिस्काउंट लेने के लिए, वो कभी भी आपको नेगेटिव रिव्यू नहीं देगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। समझ लग गई है? ये एक बेस्ट मेथड है जिसकी वजह से आप अपनी रेटिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्लियर होगी ये चीज? इसके बाद एक और पॉइंट है कि अगर फिर भी ये चीजें काम नहीं कर रही, तो आप रेटिंग को परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मैनिपुलेट द रेटिंग।
हम रेटिंग को मैनिपुलेट कर कैसे सकते हैं? रेटिंग को मैनिपुलेट करने का एक ही तरीका है, दैट इज वी कैन बाय द फेक रिव्यूज। ठीक है, दिस इज अ ब्लैक हैट टेक्निक, सो हाईली नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, ये ब्लैक हैट टेक्निक है, इसलिए मैं इसको हाईली नॉट रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो उस सूरत में हम इसको यूज कर सकते हैं, बट नॉट परमानेंटली, जस्ट टू लिमिटेड एक्सटेंट। ठीक है, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक तो यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप यूज करेंगे तो आपकी जो रेटिंग या जो आपकी लिस्टिंग है वो सस्पेंड भी हो सकती है, वो आपकी लिस्टिंग जो है वो गूगल से डिलीट भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने 100 बैड रिव्यूज हैं, उनके लिए आपने 100 अच्छे रिव्यूज ले लिए और टोटल 500 रिव्यूज थे, तो इट्स ओके, फाइन, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप परचेज करके मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये परचेज करना ये फेक रिव्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया, मैनिपुलेट। कि आप रेटिंग को मैनिपुलेट कर रहे हैं एक इलीगल तरीके से, गलत तरीके से, इसलिए मैं इसको ब्लैक हैट टेक्निक कहता हूँ। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि दिस इज हाईली नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड है। लेकिन अगर कोई और सोल्यूशन ना हो तो हम इसको एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा एक एज लेने के लिए, फायदा लेने के लिए। ठीक हो गया ये चीज? ओके, अब ये बेसिकली रिव्यू सेल होते हैं, तो अब ये रिव्यूज बाय कैसे करने हैं, हाउ टू बाय दीज रिव्यूज। इन रिव्यूज को बाय कैसे किया जाता है? बेसिकली मैं बाय करना नहीं, अब मैं ये बताऊंगा हाउ टू सेल दीज रिव्यूज। बेसिकली इन रिव्यूज को सेल कैसे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एज ए फ्रीलांसर आप रिव्यू सेलर भी बन सकते हैं। ठीक है, इसका एक बेहतरीन हल ये है कि यू कैन मेक योर ओन टीम। आप अपनी एक टीम बनाएं, ग्रुप बनाएं इस काम के लिए। वो किस चीज पर बना सकते हैं? वो व्हाट्सएप ग्रुप भी हो सकता है, वो टेलीग्राम का ग्रुप हो सकता है, वो आप फेसबुक पर ग्रुप बना सकते हैं, एंड एटसेट्रा। ठीक है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। ठीक है, आप इन पर जाकर ग्रुप बनाएं, और ग्रुप इस तरह का होगा जिसमें आप सिर्फ इस तरह के लोग ऐड करेंगे जो अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं। अच्छा देखें, एक मेन चीज ये है कि अगर हम फेक रिव्यू लेना चाहें तो वो कहाँ से ले सकते हैं? भाई एक डिवाइस से हम एक ही रिव्यू ले सकते हैं ना। अब मैं अपने मोबाइल से मैं एक दफा रेटिंग दे सकता हूँ, बार बार रेटिंग तो नहीं दे सकता। अगर मैं अपने मोबाइल पर मल्टीपल फेक अकाउंट्स बनाऊंगा तो वो भी गूगल को पता चल जाएगा कि ये एक ही डिवाइस से रिव्यूज एंड रेटिंग हो रही है, तो वो भी नेगेटिव है। अब मैंने फेक रिव्यू भी लेने हैं, लेकिन वो इस तरह से लेने हैं कि गूगल को पता भी ना चले। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं काफी सारे लोगों को हायर करूंगा और मैं कहूंगा भाई आप मुझे रिव्यूज दे दें, मैं आपको 20 रुपए दूंगा या 10 रुपए दूंगा या 15 रुपए दूंगा, या जितने भी 15-20 रुपए में नॉर्मली एक रिव्यू बिकता है। तो आप इस तरह मुख्तलिफ लोगों से रिव्यू खरीदेंगे। लेकिन हम कितने के लोगों से रिव्यू खरीदेंगे? हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हम 100 बंदों के साथ, 200 बंदों के साथ कांटेक्ट करते रहें 10-10, 20-20 रुपए के लिए। तो इसका एक सोल्यूशन ये होता है कि फिर इस तरह की कुछ टीम्स बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, जिनको आप हायर करें, उनके पास अपने एक ग्रुप है, आप उनसे डील करते हैं कि भाई मुझे 100 रिव्यूज चाहिए और 10 दिन में चाहिए, यानी कि डेली 10-10 रिव्यू देने आपने। वो कहेंगे जी ठीक हो गया। अब उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पर, ऐसे लोगों का जो जिनके पास एंड्रॉयड फोन है और वो गूगल मैप की रिव्यू सेल करना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग ऐड हो जाते हैं पता है ना आपको? कितने लोगों का ग्रुप बनाया जा सकता है? 512 मेंबर्स मेरे ख्याल, या 500, ऑलमोस्ट तकरीबन 500 होते हैं जी, ऑलमोस्ट 500, पता नहीं 500 होते हैं या 512। ओके, 500 लोगों का ग्रुप बन सकता है। अब मैंने अगर 500 लोग उसमें ऐड कर रखे हैं इस बेस पे कि भाई अगर किसी को रिव्यूज आए तो मुझसे ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल डिजिटल एप्लीकेशन की बात करता हूँ, रिव्यू परचेज करने पड़ते हैं, तो मैं ग्रुप में जाके कहूंगा कि भाई डिजिटल एप्लीकेशन कंपनी के लिए 10 रिव्यूज चाहिए, आप 10 लोग मुझे मैसेज कर दें पर्सनल में। अब 10 बंदे जो भी टॉप 10 आपको मैसेज करेंगे, आप उनको मेरा लिंक सेंड कर दे रिव्यू वाला, और उन्हें कहीं रिव्यू करके मुझे इसका स्क्रीनशॉट दे दें, तो आपको स्क्रीनशॉट आ जाएगा।
एक दिन में 10 रिव्यू हो गए, अगले दिन फिर आप कहें कि जी डिजिटल एप्लीकेशन के लिए नेक्स्ट 10% आ जाए, फिर अगले दिन उससे नेक्स्ट 10%, इस तरह डिफरेंट लोग 10 दिनों में आके 100 रिव्यूज पूरे कर देंगे, और इसका मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि गूगल को पता नहीं चलेगा। अब सिर्फ एक ही कंपनी नहीं, आप जाएं मुख्तलिफ अपने लोकल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने भी लोकल पिज्जा शॉप्स हैं या लोकल बिजनेस हैं, मैं गूगल मैप पे जाऊंगा और जिसकी रेटिंग मुझे कम नजर आएगी मैं उसको कॉल करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि भाई मैं 20 रुपीज में एक रिव्यू दे रहा हूँ, आप 10 रिव्यू 200 रुपये में खरीद सकते हैं, 2000 रुपये आपके लगेंगे, 100 अच्छे पॉजिटिव रिव्यू मिल जाएंगे आपको। 2000 इज नॉट अ बिग डील, बिग अमाउंट, आप 100 अच्छे रिव्यूज ले लें और हम आपको 10-15 दिन में देंगे थोड़े थोड़े करके, ताकि फेक ना लगे, ऐसे आपकी रेटिंग भी बढ़ जाएगी, रैंकिंग भी बढ़ जाएगी। तो लोग इस तरह का एक पूरा कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। आल्दो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने बिजनेस के लिए रिव्यूज खरीदें, आई डोंट रिकमेंड, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया कि मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर लॉस्ट रिजॉर्ट हो तो इस तरह का भी अमल कुछ दिन के लिए, 10-15-20 दिन के लिए इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ताकि हम एक दफा वो रेड लाइन से, रेड जोन से बाहर आ जाए। ठीक हो गया, ये चीज समझ लग रही है। वैसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपने ज्यादा रिव्यूज अच्छे लेने हैं तो आप एक ऑफर लॉन्च कर दें। ठीक हो गया जी ये चीज, ओके। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह के रिव्यूज सेलेबल हैं, रिव्यूज दैट आर सेलेबल। आप किस तरह के रिव्यूज सेल कर सकते हैं, यानी कि किस तरह की रेटिंग लोग परचेज करते हैं और उसके एक एवरेज प्राइस क्या है। चलें जी, फॉर एग्जांपल गूगल मैप रिव्यूज, ठीक है, इसका जो नॉर्मल रेट है वो 20 रुपीज टू 50 रुपीज पर रिव्यू, ठीक है, ये इसकी प्राइस है। इसी तरह फिर एंड्रॉइड ऐप रिव्यूज, इसकी भी जो प्राइस है वो तकरीबन 20 to 50 रुपीज पर रिव्यू है। इसी तरह फिर आयोस, अच्छा मुझे बताएं आयोस ऐप रिव्यूज कितने की प्राइस होगी। 50 to 100 रुपीज इसका नॉर्मल रेट है। इसी तरह ग्लास डोर रिव्यूज होते हैं, इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 100 to 200 रुपीज है पर रिव्यू। इसी तरह येल्प रिव्यूज हैं, उसकी भी तकरीबन 100 to 200 रुपीज है पर रिव्यू। इसी तरह फेसबुक रिव्यूज हैं, ठीक है, इसकी भी प्राइस तकरीबन 20 to 50 होती है। इसी तरह अदर वेबसाइट्स रिव्यूज, ठीक है, इनकी प्राइस जो है वो तकरीबन 50 to 200 रुपीज होती है। ठीक है, अब ये देख लें, ये सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट तरह के रिव्यूज हैं, बिकते हैं। जैसे आप फ्रीलांसर पर भी इवन फेक रिव्यू खरीद लेते हैं ना, आपकी फ्रीलांसर प्रोफाइल है बिल्कुल जीरो है, आप बिड कर रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलते, आप किसी दोस्त को कहते हैं यार मुझसे थोड़े से पैसे ले लो, एक प्रोजेक्ट दे दो, एक रिव्यू पब्लिश हो जाएगा, चलें मेरी वेबसाइट न्यू नहीं लगेगी तो मैं जरा क्विकली काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें, अगर आप लोग चाहें तो इसी तरह आप भी ये काम कर सकते हैं। आप एक गूगल मैप रिव्यू का ग्रुप बना सकते हैं कि जिसमें आप ये कहें कि जी मैं गूगल मैप के रिव्यूज देंगे, और सबके पास एंड्रॉयड फोन है, इंटरनेट है, जब जिसको रिव्यू चाहिए आप उसे ग्रुप में डालेंगे और प्राइवेट में उससे रिव्यू लेते रहेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आपने 20 रुपए का एक रिव्यू दिया तो आप कहें जी 10 रुपए मेरे, 10 रुपए रिव्यू देने वाले हैं, दैट्स इट। अगर 10 रिव्यू भी आपने पूरे दिन में दिलवा दिया, 10 रिव्यू पे ज्यादा ज्यादा 5 या 10 मिनट ही लगते हैं, तो 10 मिनट में मे बी वो 100 रुपीज आप कमा लेंगे, 100 रुपीज वो कमा सकता है एक कंपनी के 10 रिव्यू से, और पैरेलल में आप पता नहीं कितने कितने रन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीजें इस तरह से भी ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो जीरो लेवल है, यानी कि जिनके पास कोई स्किल नहीं है, नथिंग, प्राइमरी पास है, मिडिल पास है, उन्हें सवाए मोबाइल के कुछ नहीं यूज करना आता, वो फ्रीलांसिंग नहीं आती, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, वो गोरों के साथ डील नहीं कर सकते, यानी कि जिन्हें कुछ नहीं आता ना वो इस तरह भी पैसे कमा सकता है।
कम से कम और नहीं तो 200, 300, 400, 500 रुपया डेली का यहाँ से इस तरह से कमा सकता है। लेकिन अगेन आप इसको ये चीज मेक श्योर कर लें, हु शुड डू दिस रिव्यूज सेलिंग, हु कैन नॉट लर्न एनी स्किल। ठीक है, मेरी नजर में दिस इज अ लेबर जॉब, ये लेबर जॉब है। ठीक है, ये हर किसी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जैसे एक बंदा है या एक लड़की है, फॉर एग्जांपल एक खातून है, वो बेचारी नहीं इतना पढ़ी लिखी, वो 5 पढ़ी है, 8 पढ़ी है या मैट्रिक पास है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, कुछ अरसे के बाद उसके खावंद से उसकी तलाक हो गई या उसके खावंद अल्लाह को प्यारे हो गए, अब उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अब ना उसके पास कोई स्किल है कि वो ऑनलाइन काम करके पैसे कमा ले, ना उसे लैपटॉप यूज करना आता है। जिसको लैपटॉप तक यूज नहीं करना आता बेसिक, तो खुद सोचें उसके लिए इतना आसान तो नहीं होगा ये चीजें स्किल सीखना और फिर उसको सेल करना, उसे इंग्लिश भी नहीं आती तो, लेकिन उसके पास एंड्रॉइड फोन है। अब तो हर बंदे के पास एंड्रॉइड फोन और यूज करना भी सब किसी हर किसी को आता है, वो चाहे पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। तो उन लोगों के लिए फिर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि भाई आप अपना कोई 50, 100, 200 लोगों का एक ग्रुप बना लें, फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पे अपना एक ग्रुप बना लें रिव्यू सेलिंग का, और वहां पर आप हर उस बंदे को ऐड करते जाएं जो इस चीज पर इंटरेस्टेड है कि वो रिव्यू बेचना चाहता है या खरीदना चाहता है। बेसिकली बेचने वालों का ऐड करें, और जब किसी को रिव्यू चाहिए आप उससे पैसे लें और अपने ग्रुप में मैसेज करें। आप अकेले एडमिन होंगे इस ग्रुप पे कि भाई मुझे इतने बंदे चाहिए एक गूगल मैप के रिव्यू के लिए, पर्सनल में मुझे मैसेज कर दें। लोग आपको फौरी पर्सनल में मैसेज करेंगे, आप उन्हें लिंक भेजें कि यहाँ पे रिव्यू करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, वो भेजना शुरू कर देंगे। फिर पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड आप वो व्हाट्सएप में ऑटो रिकॉर्ड जनरेट होता रहेगा, फिर हफ्ते के बाद वो उन रिव्यूज को काउंट कर लें, उन इमेजेस को काउंट कर लें, और जितने भी वो पैसे बनते हैं उस हिसाब से उन्हें पे कर दें वीकली बेसिस पे। और नहीं तो चले कुछ ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर सकते, जीरो हैं, वो चंद एक पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगे इससे भी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली इस सर्विस को हैंडल करें तो ये इतनी हाई पेइंग है कि आपकी सोच है प्रोफेशनली। लेकिन फिर उसमें सिर्फ रिव्यू सेलिंग से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको एसईओ भी आनी चाहिए, आपको गेस्ट पोस्टिंग रिव्यूज भी का भी पता होना चाहिए, प्रोडक्ट रिव्यूज का भी पता होना चाहिए, इन सारी चीजों का पता होना चाहिए। अभी अनकरीब मैं एक नया कोर्स शुरू करने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। आई थिंक मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि आवर न्यू कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट इन 2 वीक्स इंशाल्लाह। ठीक है, और ये कोर्स जो होगा डिजिटल मार्केटिंग का होगा। इस कोर्स के अंदर बहुत कुछ शामिल होगा, बहुत कुछ शामिल होगा डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्स में। इसमें पूरी एसईओ होगी, लोकल एसईओ होगी, इसमें एएसओ होगी, इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी, इसमें गूगल एड्स होंगे, इसमें रेपुटेशन मैनेजमेंट होगी, पूरा कोर्स होगा। अभी तो रेपुटेशन मैनेजमेंट का मैंने सिर्फ एक छोटा सा लेक्चर दिया है, इसमें रेपुटेशन मैनेजमेंट के कम से कम 10 लेक्चर होंगे जो प्रोफेशनल डीलिंग होगी कि आपने हाई सेलिंग स्किल्स कैसे जनरेट करनी है। फिर इसमें ईमेल मार्केटिंग का होगा, फिर इसमें पूरे का पूरा वर्डप्रेस शामिल होगा ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इसमें पूरा गूगल एडसेंस शामिल होगा, फिर इसमें पूरे का पूरा अमेजॉन एफिलिएट शामिल होगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें शामिल होंगी, पूरी फ्रीलांसिंग शामिल होगी। ये होपफुली ये 4 to 6 मंथ का कोर्स होगा, 4 से 6 महीने का ये कोर्स होगा, और इसमें बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ शामिल होगा। और मुझे यकीन है जो बंदा ये 6 महीने लगा के ये कोर्स अच्छी तरह कर लेगा और प्रैक्टिस भी कर लेगा, एंड आई एम श्योर ही वुड बी एबल टू अर्न एन अ वेरी हैंडसम अमाउंट। ठीक है, और ये मैं इंशाल्लाह 1-2 वीक के अंदर अंदर ही अनाउंस हो जाएगा इंशाल्लाह, इसी वीक या कमिंग वीक के अंदर। अभी मैं इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ कंटेंट के ऊपर, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो गया आई विल अनाउंस। और वो मैं इस ग्रुप, ये जो हमारा ग्रुप है ना फेसबुक पे, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, इसके ऊपर मैं अनाउंस कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी अनाउंस हो जाएगा, और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है लर्न टू अर्न विद जीए, इसमें भी अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं एक वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाकर इसमें अपलोड कर दूंगा। और ऐसे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक ये यूट्यूब का चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस या फ्री कोर्सेज जो आने वाले हैं उनके बारे में भी पता चल जाए। और साथ में ये ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें फेसबुक का, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, क्योंकि इस कोर्स की जितनी डिस्कशन होगी, जितने क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो सारे इस ग्रुप के अंदर होंगे। जैसे देख सकते हैं ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसर करते हैं, और यहाँ पर मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद भी जवाब दूं, और साथ में और भी बहुत सारे लोग होते हैं वो भी आंसर करते हैं। क्लियर होगी ये चीज? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज का यही लेक्चर था। मैं एक छोटा सा 1 मिनट में रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके लिए क्वेश्चन पूछना आसान हो जाए। हमने ये देखा कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या है। हमने ये देखा कि 70 to 80% लोग आपके रिव्यूज एंड रेटिंग को पढ़ते हैं आपसे कुछ भी खरीदने या कोई भी सर्विसेज लेने से पहले। और गूगल जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को चेक करता है रिव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग देने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर अच्छा रिव्यू आपको कोई दे गूगल मैप पर तो उसको कैसे मैनेज करना है। बुरा रिव्यू दे तो पहले आपने ये देखना है कि ये फेक रिव्यू है या एक्चुअल रिव्यू है। अगर फेक है तो रिपोर्ट करें, और अगर एक्चुअल है तो उसे रिप्लाई करें, और रिप्लाई में क्या क्या चीजें करनी है ये भी देख लें। फिर अगर बैड रिव्यू बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो मैनेज नहीं हो रहे, तो आप ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज लेना शुरू कर दें ताकि वो चीजें बैलेंस हो जाएं। और पॉजिटिव रिव्यूज लेने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप ऑफर करें कोई सर्विसेज, कोई डिस्काउंट ऑफर करें, और उसके लिए शर्त रख दें कि जी आप हमें रेट करें और हमसे डिस्काउंट ले लें। ठीक है। फिर दूसरा एक मेथड है जो कि हाईली नॉट रिकमेंडेड है, दैट इज मैनिपुलेट द रेटिंग। क्या आप फेक रिव्यूज भी ले सकते हैं, दिस कम्स इन ब्लैक हैट। लेकिन ये मैं कहूँगा सिर्फ उस वक्त लेने हैं जब कोई और सोल्यूशन नहीं है, और ये भी सिर्फ चंद दिनों के लिए, थोड़े से टाइम के लिए आपने ये करना है। और जैसे ही आपकी रेटिंग थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए फिर ये मैनिपुलेटिंग स्टॉप कर दें। फिर ये बेसिकली सेल कहाँ पर होते हैं। अगर आप खुद भी सेल करना चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की कोई लिमिट नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऐड कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप के भी कोई लिमिट नहीं है। फिर किस किस तरह के रिव्यू सेल होते हैं, इस तरह के रिव्यू सेल होते हैं। अगर आप सेल करना चाहें तो सिर्फ उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चीज़ों को सीख सकते हैं, रेपुटेशन मैनेजमेंट अच्छे से आप ग्रूम कर सकते हैं खुद को, तो बेहतर है कि आप पूरी प्रॉपर रेपुटेशन मैनेजमेंट सीखें और इसकी सर्विस प्रोवाइड करें। जैसे कि मैंने अभी फाइवर ओपन करके आपको दिखाया था कि एक बंदा है, उसने सिर्फ एक रेपुटेशन मैनेजमेंट के गिग से कोई 2-3 करोड़ रुपए कमा लिए। ठीक है, अर्न कर लिए। दिस इज अ हाई सेलिंग सर्विस, अच्छी प्राइस में बिकने वाली सर्विस है ये। ठीक है, क्योंकि हर बंदे को अपने बिजनेस की रेपुटेशन अजीज होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मेरे बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी रहेगी तो मुझे ज्यादा क्लाइंट मिलेंगे। अगर मेरे बिजनेस की रेपुटेशन डाउन हो गई तो मुझे क्लाइंट अच्छे नहीं मिलेंगे, ज्यादा क्लाइंट नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया? मजीद आप लोगों के पास 5 मिनट हैं, जल्दी से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लें, अदरवाइज लेट्स एंड दिस लेक्चर फॉर टुडे। क्वेश्चन है सर, एक यूएसए का बिजनेस है और उस प्रोफाइल को हम पाकिस्तान से रिव्यू दे रहे हैं, तो क्या उस लोकल लिस्टिंग को फायदा होगा? और सर अगर रिव्यूज दे रहे हैं पाक से तो वो पब्लिक भी नहीं हो रहा, डिफरेंट डिवाइसेस और डिफरेंट जीमेल अकाउंट से ट्राई किया है। अच्छा देखें, इसकी ना दो चीजें होती हैं। अब जिसको आप रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो बिजनेस ऐसा है जो फिजिकल लोकल बिजनेस में आता है या ऑनलाइन बिजनेस में? अब आप एक चीज बताएं कि एक बंदा है जो कि बर्गर बेच रहा है पाकिस्तान के अंदर खानेवाल में बैठ के, तो क्या उसे कोई यूएसए से रिव्यू दे सकता है? जबकि गूगल को पता है कि ये बंदा यूएसए से खानेवाल ट्रैवल भी नहीं किया, तो गूगल को वो रिव्यू फिर फेक लगेगा। लेकिन उसी के अगेंस्ट एक और एग्जांपल मैं देता हूं। अब मेरी सर्विस है एससीओ की या वेबसाइट डेवलपमेंट की, मैं खानेवाल में बैठ के काम कर रहा हूँ। क्या मेरे बिजनेस को एक बंदा यूएसए से रेटिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि गूगल को पता है ये तो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, दुनिया के किसी भी कोने से कोई सर्विस ले सकता है। तो मेरे बिजनेस के लिए दुनिया में कहीं से भी रेटिंग होगी वो पब्लिक हो जाएगी। और इवन मेरी अपनी प्रोफाइल में, इस वाली प्रोफाइल में बहुत सारी रेटिंग ऐसी है जो यूके से है, कनाडा से है, यूएसए से है, यूरोप के डिफरेंट कंट्री से है, वो मेरे क्लाइंट्स हैं।
ठीक है, तो ये चीजें मैटर करती हैं। अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन बेस्ड है, ऐसा बिजनेस है जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, तो वो वर्ल्ड वाइड ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो लोकल बिजनेस में आता है और किसी दूसरे कंट्री से रिव्यू आ रहा है और जबकि उसने ट्रैवल भी नहीं किया, तो फिर गूगल उसको थोड़ा सा फोकस करेगा कि ऐसा क्यों है, और वो फिर हर रिव्यू को पब्लिश नहीं करेगा। अगर उसे डाउट होगा कि ये फेक है तो वो उसे पब्लिश ही नहीं करेगा गूगल, ठीक है, शो ही नहीं करेगा। क्लियर होगी ये चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वैसे, कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बिजनेस की जो टाइप है वो क्या है, ऑनलाइन बिजनेस है या फिजिकल लोकल बिजनेस है। फिजिकल लोकल बिजनेस में कोशिश ये करनी है, आपने जब अगर रिव्यू लेने भी है तो सिर्फ उसी सिटी से रिव्यू लें, विद इन दैट सिटी। अगर ऑनलाइन बिजनेस है जैसे कि मेरा है, तो मैं किसी भी सिटी से ले सकता हूँ, किसी भी कंट्री से ले सकता हूँ, तो मेरे लिए इस तरह का कोई इश्यू नहीं है। क्लियर होगी ये बात? कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर रियल एस्टेट का बिजनेस है और फिजिकल लोकेशन भी है। हाँ, फिजिकल लोकेशन वाले बिजनेस को आप डिफरेंट कंट्री से नहीं दे सकते, ठीक है। सर जी, एक कीवर्ड है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एसईओ? अच्छा जी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसईओ, ये एक कीवर्ड है। इस पे काम करूं और इससे रिलेटेड सर्च पर मुझे 30 to 35 डे वाली वेबसाइट भी मिल गई हैं। मतलब इस पे फ्यूचर फर्दर काम किया जा सकता है, और क्या वेबसाइट मेरी सर्विस बेस होगी? जी, आप सर्विस बेस बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखें कि इसका सर्च वॉल्यूम भी उसमें आता है या नहीं। पता चले सर्च वॉल्यूम भी कम है तो फिर नहीं। और वैसे भी आप सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाएं और उस सर्विस बेस्ड के अंदर ब्लॉगिंग का एक पोर्शन डालें, उसके अंदर ये चीज आप लिख सकते हैं, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ एसईओ। ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं ब्लॉगिंग को अपनी सर्विस के साथ, अगर ये इसका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। उसमें हमने देखा था सर्च वाला क्राइटेरिया भी था और कंपटीशन वाला क्राइटेरिया भी था। कंपटीशन में हमने डीए भी देखना था और केडी भी देखनी थी, कीवर्ड डिफिकल्टी। ठीक हो गया? सर आप जो पेड कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं वो एसईओ स्पेसिफिक होगा, जो आपने बताया है डिजिटल मार्केटिंग, तो या एज ए होल होगा? वो कंप्लीट होगा, उसमें हर चीज इन डिटेल कवर होगी। देखें 5 से 6 महीने मैंने पढ़ाना है, तो खुद सोचे मैं कितना डिटेल में जाऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग में मैं कंप्लीट ए टू जी एसईओ भी पढ़ाऊंगा, अभी जो एसईओ पढ़ाई है इससे भी ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। उसके बाद मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी पढ़ाऊंगा, उसमें गूगल मार्केटिंग भी पढ़ाऊंगा, उसमें यूट्यूब भी मैं पढ़ाऊंगा, यूट्यूब चैनल मार्केटिंग भी पढ़ाऊंगा, उसमें मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी पढ़ाऊंगा, उसमें मैं रेपुटेशन वाला पूरा कोर्स करवाऊंगा। उसमें बहुत सारी चीजें होंगी होपफुली, लेकिन अभी तक एग्जैक्टली मुझे भी कंफर्म नहीं है। इसकी जैसे ये कंफर्म होगा ना 2 3 4 दिन में, फिर मैं इसके पूरा एक कोर्स कंटेंट बनाकर उसके एक वीडियो रिकॉर्ड कर कर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो उस वीडियो से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इस कोर्स में हमने कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, कितने अरसे का होगा, और ये कैसे, किस मेरा मोड ऑफ टीचिंग क्या होगा, वो सारी चीजें मैं उसमें कवर कर दूंगा। आपके हर क्वेश्चन का आंसर होगा उसमें। पेड कोर्स कब से स्टार्ट कर रहे हैं ये अभी मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ते तो शायद लग ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन अनकरीब विद इन कमिंग मंथ इसी महीने शुरू हो जाएगा। सर अगर कोडिंग सीखनी हो आपसे, यार कोडिंग वाला कोर्स मैंने शुरू करवाया था बहुत अरसा पहले, लेकिन लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, तो बहुत कम तादाद होती थी, तो फिर मैंने वो दोबारा कोर्स ही नहीं ऑफर करवाए कोडिंग से रिलेटेड। तो अब कोशिश मेरी होती है ब्लॉगिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, इस तरह के कोर्सेज में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो यही कोर्सेज अब करवाने हैं। वर्डप्रेस कब स्टार्ट करें? वर्डप्रेस भी इंशाल्लाह कमिंग कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर स्पेसिफिक सोशल मीडिया मार्केटिंग के का लेना हो यार, कंप्लीट कोर्स होगा, जिसने जो पढ़ना है पढ़ लें, लेकिन मैं कंप्लीट करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। अगर किसी को जो सीखना है वो सीखता रहे, जो नहीं सीखना उसे छोड़ दें, डजंट मैटर। ठीक है, क्लियर होगी? अब इंशाल्लाह ये हमारा एसईओ वाला कोर्स तकरीबन खत्म हो गया है। अगर हुआ भी तो एक आधा लेक्चर मैं शायद और ले लूं, उसके बाद एसईओ के लेक्चर खत्म हो जाएंगे। अब मैं वर्डप्रेस की तरफ मूव करने वाला हूँ कमिंग वीक में। ठीक हो गया जी। सर टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड, लाइक वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली करना हो, इस तरह का टेक्निकल इशू, ये काम सिर्फ डेवलपर ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते।
अगर आपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो वो कोडिंग के थ्रू होगी, वो वैसे नहीं होती, तो वो डेवलपर कर सकता है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, वर्डप्रेस में कुछ मेथड्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जब मैं वर्डप्रेस पढ़ाऊंगा। ठीक हो गया जी, कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ये ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें, फेसबुक वाला, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस ग्रुप के अंदर तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैं इसी ग्रुप में कवर करूंगा। अब जो भी लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे होते हैं ना, उन्हें सिर्फ एक ही रिप्लाई जाता है कि जी आप ग्रुप में मैसेज करें, ताकि मैं भी वहां रिप्लाई कर सकूं और बहुत सारे और लोग हैं वो भी रिप्लाई कर सकते हैं। और फिर ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इस चैनल पे मैं तमाम रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ, आज वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी इसी चैनल पर ही अपलोड होगी। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, बस एक दो क्वेश्चन और। सर टिप्स एंड ट्रिक्स का एक लेक्चर कर देना जी, वो भी करेंगे इंशाल्लाह एट द एंड, जब ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी फिर डायरेक्टली टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर हम लेक्चर करेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन है, हम किसी स्पेसिफिक पेज से बैकलिंक कैसे लेते हैं? भाई हम हमेशा स्पेसिफिक पेजेस से ही बैकलिंक लेते हैं। ये बैकलिंकिंग वाले में जाए ना, वो जो ब्लॉग कमेंट वाला सिस्टम है, वो स्पेसिफिक पेज से ले रहे होते हैं ना। अगर फिर भी ये चीज समझ नहीं लगती तो आप पहले खुद सर्च करें, लेक्चर नंबर 22 सुने, उसमें ये सारी चीज मैंने इन डिटेल डिस्कस की हुई है। अगर समझ लग जाए वेल, ना समझ लगे तो इस ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट कर दें, आपको काफी सारे आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच जी। सर जी एसईओ का ऑडिट का लेक्चर कब होगा? अच्छा, ये मेरे ख्याल में आज आप शायद आज आंख खुली है आपकी असद, ये काफी पहले एसईओ ऑडिट का लेक्चर हो चुका है। पता नहीं सोए हुए थे यार आप, काफी अरसा हो गया। ये देखें 3 वीक पहले लेक्चर हुआ है, कंप्लीट वेबसाइट एसईओ ऑडिट। ठीक है, ये वाला 2 लेक्चर इसके ऊपर, तकरीबन 3.5 घंटे के लेक्चर हुए हैं। ये देखें 1.5 घंटे का एक है, 1.5-2 घंटे का दूसरा लेक्चर है, 3 घंटे से ऊपर का सिर्फ एसईओ ऑडिट का लेक्चर है, वेबसाइट एसईओ ऑडिट। ठीक है, ये मैंने इन डिटेल इसके अंदर एसईओ ऑडिट पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। स्क्रीन सही से नजर नहीं आ रही, अभी भी नजर नहीं आ रही जी? मैं पंजाब था, अच्छा चलें जी, ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।